तो जर्मनी में लैंड हो चुके हैं और कंफ्यूज हो, आगे क्या करना है? आई एम हेयर टू गाइड यू। फर्स्ट थिंग होगी आपकी अकोमोडेशन के रिलेटेड। आपको आपकी अकोमोडेशन जैसे ही हैंड ओवर होगी, पहला काम आपका रहेगा आपके पोस्ट बॉक्स पे अपना नेम स्लिप पेस्ट करना, क्योंकि जर्मनी में जितनी भी मैसेजेस और पोस्ट होती है सब कुछ आपके मेल बॉक्स में आती है। सेकेंड थिंग आपकी रहेगी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका घर का ओनर या फिर डीएसएस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आप अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ोगे, जो कि होगा आपका एनुअल ड्यू या सिटी रजिस्ट्रेशन। तो सिटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूँ। बेसिकली जहाँ आप रह रहे हो उस एड्रेस का एक प्रूफ, उसको कहते हैं यहाँ पे जर्मन भाषा में सिटी रजिस्ट्रेशन या एनुअल ड्यू। तो इसके लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाके एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, जो कि जनरली आपको अगले दिन की मिलती है और कभी कभी थोड़े दिन बाद की भी मिलती है। सिटी रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका पूरा हो जाता है, जिसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट की नीड होती है, एक होगा आपका पासपोर्ट और दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपके ओनर ने आपको दिया है। इन दोनों को देने के बाद बहुत जल्दी आपका ऑन द स्पॉट वो बना के दे देते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो नेक्स्ट चीज आपकी रहेगी यहाँ पे आके एक जर्मन सिम कार्ड लेना। जर्मनी में 2 टाइप्स के सिम कार्ड होते हैं, एक होता है आपका प्रीपेड और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो प्रीपेड होता है उसमें जनरली जैसे वो उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, आपको हर मंथ में पहले पे करना पड़ता है, फिर स्टार्ट होता है। और पोस्टपेड या कॉन्ट्रैक्ट में आपका 1 या 2 साल का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसमें आपके ऑटो डिडक्ट हो जाते हैं आपके बैंक अकाउंट से मंथ के एंड में। सो द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर योर सिम कार्ड आर बेसिकली पासपोर्ट एंड आपका एनुअल ड्यू। तो नेक्स्ट काम आपको जो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम है वो है अपना बैंक अकाउंट खोलना। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे 2 बैंक, जो कि हैं बर्लिन स्पारकासे और दूसरा है डॉइच बैंक। पर्सनली मेरा अकाउंट भी डॉइच बैंक में है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। फर्स्ट होगा आपका एनुअल ड्यू, दूसरा होगा आपका पासपोर्ट। इसके अलावा कुछ केसेस में आपसे टैक्स आईडी भी मांग लेते हैं, जो कि जनरली एनुअल ड्यू होने के 15 से 20 डेज के बाद आपके पोस्ट बॉक्स में डिलीवर हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप जाके उनके ऑफिस में जाके भी ले सकते हैं अपनी टैक्स आईडी। सो नेक्स्ट थिंग आपकी रहेगी, जैसे ही आप उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, धीरे धीरे करके आपकी मेल बॉक्स में आपको बहुत सारी मेल्स आएंगी। जैसे फर्स्ट आपके कार्ड डिलीवर होगा, फिर पिन डिलीवर होगी, फिर ऑनलाइन बैंकिंग की पिन डिलीवर होगी। तो ये प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा गाइस कि घर से एटलीस्ट 800 से 1000 यूरो कैश लेके आओ, क्योंकि फर्स्ट मंथ कभी कभी प्रोसेस में ही निकल जाता है और आपको आपका रेंट भी भरना है, आपको अपना फूड एक्सपेंसेस और बहुत सारी चीजें कवर करनी है। उसके लिए रिकमेंडेड रहता है आपके पास थोड़ा कैश होना चाहिए। 1 मंथ के अंदर अंदर जैसे ही आपके पास बैंक अकाउंट आएगा, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थिंग की तरफ। तो आपका बैंक अकाउंट तो खुल गया है गाइस, पर बैंक अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे? जो कि आपका ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइड करेगा। तो ब्लॉक अकाउंट को आपको एक्टिवेट करने के लिए अपने ब्लॉक अकाउंट की वेबसाइट पे जाना है और वहां जाके जो आपका बैंक अकाउंट खुला है, जिसमें आपको एक नंबर मिला होगा जिसे यहाँ पे आईबैन नंबर कहते हैं, जैसे ही आप वो एंटर करोगे तो आपकी मंथली बेसिस पे आपकी ब्लॉक अकाउंट से पेमेंट्स आनी स्टार्ट होंगी। तो जैसे आपने अपना ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट किया था, ठीक उसी तरह आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी जर्मनी में आके एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाना है और वहां जाके अपना आईबान नंबर एंटर करना है और थोड़ी बहुत और डिटेल्स, जैसे आप कब यहाँ पे पहुंचे हो, मतलब आपकी वीजा कब से स्टार्ट है, कब एंड है, वो सब डिटेल्स डालने के बाद कुछ ही दिन में आपके पैसे आपके ब्लॉक अकाउंट से कटने स्टार्ट हो जाएंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू कम टू जर्मनी। सो ये सब प्रोसेस होने के बाद यू आर गुड टू गो गाइस। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर इन जर्मनी। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जर्मनी लैंड होने के बाद इनिशियल प्रोसीजर्स क्या रहते हैं। इसके बाद आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा जर्मनी के बारे में। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।